मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लखनऊ के अंबेडकर पार्क में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव आयोजित हुआ, जिसमें भाजपा नेता नीरज सिंह, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और अनुसूचित समाज के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया ने भाग लिया। इस अवसर पर अनुसूचित समाज के लोगों सहित हजारों की संख्या में पुरुषों, महिलाओं और युवाओं ने उत्साहपूर्वक योग किया, जिससे अंबेडकर पार्क योग में माहौल में रंगा नजर आया है। बहुत बहुत बधाई, सबको बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री जी को साधुवाद, जिन्होंने 2014 में इसको यूनाइटेड नेशन से रेजोल्यूशन पास करा करके पूरे विश्व में इस हमारी पुरानी परंपरा ऋषि मुनियों का प्रसाद, इसको इन्होंने फैलाया पूरे विश्व में। आज पूरा विश्व योग कर रहा है और हमारा ये परंपरा गौतम बुद्ध जी का यहाँ लगा है, पूर्ति बाबा साहब का लगा है। और हम तो गौतम बुद्ध महाराज के जन्मस्थली के हैं सिद्धार्थ नगर। तो आज इस पार्क में एक थीम जो रहा बाबा साहब को लेकर के, तो बाबा साहब ने संविधान दिया है और वही संविधान है जिससे पूरा देश हमारा ग्रंथ है। चाहे हम किसी जाति धर्म के हैं, हम संविधान से जुड़े हुए हैं। और संविधान जो हमारा एक ऐसा संविधान है, दुनिया में रिकॉर्ड है कि वो संविधान कहीं 25-30 बरस से आगे नहीं चला। और हमारा संविधान तो कितने बरस हो गए चल रहा है, मजबूत हुआ है। और तमाम लोगों ने जो राजनीतिक रूप से भ्रांतियां पैदा की, उनके भ्रांतियों का भी तार तार हो गया है। तो आज यहाँ पर जो बाबा साहब पार्क में उनके नाम पर जो पार्क बना है, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ और यही हम लोगों ने संदेश दिया कि ये भारतीय संविधान हमारा, ये सभी लोगों का ग्रंथ है। ये हमारी एकता, एकजुटता का प्रतीक है जो हमें विकसित भारत की तरफ ले जा रहा है। 247 आज पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ में भी कार्यक्रम का आयोजन किया। यहाँ कुछ लोग हमसे बात भी करेंगे। मैम, आज योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? पहले तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज 11वें इंटरनेशनल योगा डे पे। देखिए, योग सभी के लिए बहुत ही लाभप्रद रहता है, हमेशा से रहा आ रहा है। अभी जैसे ही मैंने चर्चा करी भी थी और मैं बताया कि जो पुराने जो ऋषि मुनि और योग गुरुज हमारे रहे, तो उन्होंने तप तपस्या करके अपने चेहरे पे जो तेज उत्पन्न किया, तो वो देखिए इसी वजह से रहता था क्योंकि वो योग करते थे। और योग करने की वजह से आपका शारीरिक ही नहीं, मानसिक भी बहुत शांति मिलती है। आपका भावात्मक संतुलन, मन की शांति, एकाग्रता, कंसंट्रेशन स्ट्रांग होना, या बहुत तरीके की उपलब्धियां हैं जो आप योग करने की वजह से पा सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो मेरा कहना यह है कि आपको योग डेली करना चाहिए। ये केवल एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए कि आपने 21 जून योगा दिवस है तो आपने आज कर लिया, उसके बाद फिर छोड़ दिया। तो मैं तो एक डॉक्टर भी हूँ, तो मैं हमेशा से रिकमेंड करती हूँ कि आपको योग करना चाहिए। योग करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपके शरीर का पूरा मेटाबॉलिज्म और आपके शरीर का शेप, मानसिक सारी चीज़ें, आपका मेंटल कूल एंड कामनेस, ये सब कुछ डिपेंड करता है योगा पे। इसकी वजह से आपकी सारी इंटरनल एक्टिविटीज़ जो भी, चाहे डाइजेस्टिव हो, चाहे रेस्पिरेटरी हो, एनीथिंग, बट सारी किसकी वजह से ठीक हो रही है? केवल प्रॉपर योगा करने की वजह से। क्योंकि आपकी जो बॉडी के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन अंदर पहुंचती है, और ऑक्सीजन की यूटिलिटी ये होती है कि आपकी बॉडी में जितनी भी कोशिकाएं हैं, शरीर की कोशिका, आपको पता है कि सेल में प्रॉपर ऑक्सीजन का जो संचार होता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो स्वस्थ रहने के लिए अगर आप योग करते हैं, प्रॉपर ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और ऐसी एक्टिविटी करते हैं, तो हमेशा निश्चित रूप से आप स्वस्थ ही रहेंगे और आपका मेंटल जो स्टेटस रहता है वो बहुत कूल एंड काम रहता है। आप स्टेबल रहते हैं, एम्बिशियसनेस नहीं होगी, चीज़ों को पाने की होड़ नहीं होगी। तो आप एक सात्विक गुरु की तरह अपने अंदर फीलिंग लाएंगे कि आप बहुत शांत स्वभाव के हो गए हैं। तो बेहतर है योग करें, रहे निरोग। यही मेरी कामना है आप सभी देशवासियों से। धन्यवाद। तो यहाँ इनका साफ कहना है कि योगा करने से काफी फायदे होते हैं। न्यूज़ 7 हिंदी के लिए मोहम्मद आमिर, लखनऊ।